UI design in which you are learning sign up form design, sign up form. Okay, तो sign up form is like a साइन अप फॉर्म, मतलब कोई भी एप्लीकेशन पे एंटर होने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, तो साइन अप फॉर्म करना पड़ता है। साइन अप फॉर्म वो होता है जहाँ पे आप आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी चीजें डालते हैं, राइट ना, ईमेल ठीक है। जो भी है। बट साइन अप फॉर्म ये वाला जो एग्जांपल है वो लॉग इन फॉर्म का है। लॉग इन फॉर्म आप देख सकते हैं, लॉग इन फॉर्म, साइन अप फॉर्म एंड लॉग इन फॉर्म में एक ही डिफरेंस होता है। साइन अप फॉर्म वो होता है जो आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो, फर्स्ट टाइम किसी भी एप्लीकेशन में एंटर होते हो, तो वो पूरा आपका डेटा लेता है या डेटा पूछता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज एंड ऑल दैट। जब आपने सारी चीजें आपने कंफर्मेशन हो गया, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी एप्लीकेशन पे लॉग जाना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लॉग इन, मतलब अभी चले जाइए। सो लॉग इन इज लाइक दे आर आस्किंग टू थिंग्स मोस्टली, यूजर नेम एंड पासवर्ड, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज उन्होंने पूछी है या रखी है, जिसका यहाँ पे बोला जाएगा ईमेल एड्रेस। ओके, ईमेल एड्रेस। तो डिपेंड करता है साइन अप में कितनी चीजें पूछी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो भी साइन अप आप अब तक कर रहे हैं या मैंने भी देखे हैं, तो यूजर नेम पासवर्ड इनफ होता है। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, ईमेल एड्रेस आल्सो। ओके, ईमेल एड्रेस। तो ये वाला कुछ नेक्स्ट मतलब कि डिफरेंट एग्जांपल हो गया, बट नो इशू, वी आर नॉट वरिंग अबाउट कि उन्होंने ईमेल एड्रेस क्यों लिखा है। ओके, वी आर वरिंग अबाउट हाउ वी कैन डिजाइन दिस। ओके, सी, तो मैंने इसके पहले भी कहा था कि आप ये डिजाइन ऐसा ही क्यों रहेगा, यूजर नेम क्यों रहेगा, पासवर्ड क्यों रहेगा, ईमेल एड्रेस क्यों रहेगा, ये सारी चीजें क्यों रहेगी, ऐसे ही क्यों रहेगी। ये जॉब होता है यूएक्स डिजाइनर का। ओके, यूएक्स डिजाइनर जो कि नेक्स्ट सीनियर पर्सन रहेगा, एंड वो ये सारी चीजों का स्केच आपको देगा, यूआई डिजाइन देगा या वायर फ्रेम डिजाइन देगा। बेसिकली वायर फ्रेम डिजाइन, इन वायर फ्रेम डिजाइन एक रफ स्केच होता है। रफ स्केच इज लाइक सी, ये बोलेंगे दिस इज योर फर्स्ट पेज एंड दिस इज योर साइन अप फॉर्म एंड दिस इज योर लॉग इन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल लॉग की बात कर रहे हैं, लॉग में यहाँ पे आपको लोगो रखना है। ओके, लोगो, देन आई नो, देन यू नो कि व्हाट इज लोगो। लोगो में भी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि डेली, यहाँ पे डेली ये लोगो का काम कर रहा है। ओके, कभी वो इमेज रहती है, कभी टेक्स्ट रहता है, कभी तो टेक्स्ट इज आल्सो इमेज। ऐसा नहीं कि ओनिडा, सोनी, ये टेक्स्ट वाला अल्फाबेट वाला लोगो है तो ये हर बार लिखते होंगे, नहीं, हर बार नहीं लिखते। वो एक स्टैंडर्ड साइज में उन्होंने लिख के रख दिया, उसको इमेज कन्वर्ट कर दिए, हर बार उसी को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, तो गूगल आपको लिखते नहीं बैठना है, कलर चेंज करते नहीं बैठना है। वन टाइम कंपनी हैज डन इट, देन यू हैव टू यूज। आप गूगल लिखते नहीं, आप गूगल लोगो चाहिए तो डायरेक्ट उठाते हो इमेज के फॉर्म में, तो दैट्स इट। यहाँ पे डेली लिखा है तो डेली इज लाइक, उन्होंने लिखा नहीं होगा, उन्होंने इमेज पुट करा होगा। ओके, ओके, ठीक है। दैट इज ये जनरल बात होती है ये। फिर भी अगर किसी को लिखना है ये चीज, क्योंकि हमारे पास तो लोगो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो कोई बोलेगा सर अपन लिख लेते हैं यहाँ पे डेली, छोटा सा ही तो DAILY एंड डॉट हो गया, तो ये भी कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि डेली नाम का लोगो ही यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये रहेगा कि आपको फॉन्ट मैनेज करना है, उसका बोल्डनेस मैनेज करना है। बोल्डनेस इज लाइक अ थिकनेस। ओके, देन उसका फॉन्ट नेम मैनेज करना है। आप बोलेंगे सर एरियल लेंगे, नहीं, एरियल वगैरह यहाँ पे मतलब कि इतना नॉर्मल चीज नहीं रहेगा ना ये। एरियल मतलब कि केजी वाला चीज हो गया। केजी इज लाइक फर्स्ट कभी लर्न करते हैं MS वर्ड या फॉन्ट जो भी है, तो एरियल पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ पे सब कुछ पहले नंबर वाला चीज नहीं होगा। ठीक है, फिर भी देखने से पता चलता है वो एरियल नहीं है। तो ये चीजों में पढ़ने से आपका टाइम जाएगा। फिर भी अगर कोई बोलेगा नहीं सर लर्निंग होता है, कुछ नहीं होता है, हम लर्न करेंगे स्क्रैच लेवल से। स्क्रैच, स्क्रैच बड़ा पावरफुल वर्ड होता है। स्क्रैच मतलब जीरो से लर्न करेंगे तो अच्छी बात होगी, तो डेफिनेटली अच्छी बात तो होंगी। और कोई मैंने इसको मैच करना चाहता है तो करके देखिए आप, अच्छी बात होगी अगर आप देखते हैं तो। बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ।
प्रो लेवल पे। तो आप प्रो लेवल पे ये काटा पिटी के काम नहीं करेंगे। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू यूज एज लोगो। मैं बताता हूँ, अगर ये लोगो आपको नहीं मिलेगा गूगल से तो मैं इसको कैसे चुराना है वो भी बताता हूँ। चुराना मतलब इसी वॉलपेपर से या इसी स्क्रीन से हम उसको कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में बताया था, Yes. कॉपी वाया लेयर वो वाला ऑप्शन से कर सकते हैं। ओके, Yes. तो ये वाली चीज़ें क्या होती है, आई टोल्ड बैक बैक 2 lectures बैक कि सॉफ्टवेयर नोइंग इज अ वन थिंग एंड विच इज वेरी वेरी इजी। ओके, जो कि आपको यूट्यूब Yes. हेल्प कर सकता है या कोई भी हेल्प कर सकता है। बट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न विद अ ट्रेनर इज हाउ टू यूज अ ट्रिक्स, व्हाट इज द शॉर्टकट्स, व्हाट इज द प्रो थिंग्स। जो भी अपन एप्लीकेशन की बात होती है तो एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग। ओके, Yes, sir. भूषण इज आस्किंग मी सर ये अभी बनाया क्या, तो नो, ये अपन ने बनाया नहीं है, ये अभी बनाने वाले हैं। ओके, ये वाला चीज हमने गूगल से रैंडमली उठाया है एज अ एग्जाम्पल एंड वी आर गोइंग टू मेक इट नाउ। मतलब हम इस जो भी यूआई आपको दिख रहा है यूजर इंटरफेस, ओके, तो इस यूजर इंटरफेस को अपन बनाने वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट। तो मैं इसका पहले तो मतलब कि डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको कि इस चीज़ में आप जो देख देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पे, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल लोगो है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और ये छोटे छोटे आइकॉन्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। प्लस प्लस प्लस, हाँ, so you can see the small icons here, you have that icons। okay, इन्हें आप वेक्टर भी बोलते हो, ओके, या सिंपल लैंग्वेज में आइकॉन्स भी बोलते हो। जैसे कि यूजर नेम का आइकॉन है, ईमेल एड्रेस का आइकॉन है, पासवर्ड का आइकॉन है। और मैंने बताया था, या अभी भी बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी। सी Sure. फ्लैट आइकॉन I. .com। ओके, तो राइटिंग के लिए माफी, पर मतलब खराब राइटिंग के लिए flaticon.com पे आपको जाना है एंड ये वाली चीज़ें एज अ आइकॉन, मतलब आप यूज़र नेम पुट करेंगे वहाँ पे तो ये आइकॉन मिल जाएगा डेफिनेटली। ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, नेम, ये मिल जाएगा। पासवर्ड पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। एंड इनके जैसे बहुत सारे आइकॉन मिल जाएंगे। यूज़र नेम के लिए 50-100 आइकॉन मिल जाएंगे। आपको जो भी बेस्ट लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। बट आई वुड गिव माई सजेशन कि एक आइकॉन्स में 2 प्रकार के आइकॉन रहते हैं। एक फील्ड आइकॉन, फील्ड का मतलब होता है भरा हुआ, ऐसे डार्क वाला। और यूजर नेम, जैसे कि जो कि ये आइकॉन हो गया जैसे कि उन्होंने दिया है। ओके, ये होता है फील्ड आइकॉन, मतलब भरा हुआ, वो शेप फील्ड है। और दूसरा इसका भाई होता है, वो होता है लाइन लीनियर आइकॉन। लीनियर, या उसको मैं थोड़ा इजी कर दूं तो लाइन वाला आइकॉन। ओके, लाइन वाला आइकॉन कैसा रहेगा, उसका सिर्फ आउटलाइन दिखाएगा। ओके, तो दोनों का काम एक ही है कि वो इमेज को प्रेजेंट करेगा, काइंड ऑफ थिंग। ओके, फील्ड वाला, फील्ड आइकॉन जैसे कि ऐसा दिखाएगा जैसे कि लॉक है। एंड दूसरा रहेगा लीनियर, लीनियर का मतलब लाइन दिखाएगा, लाइन। ओके, तो बॉय, गर्ल, मेल, फीमेल, हार्ट, so many icons। okay, यूजर नेम, पासवर्ड, so many icons। इतनी भी चीजें जितनी भी आपको दिमाग में आ रही है, नेटवर्क, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ये 2 प्रकार के आइकॉन रहते हैं, एक लीनियर आइकॉन, एक डार्क वाला फील्ड आइकॉन। तो ये आपको चूज करना है आपकी मर्जी से। वैसे लीनियर आइकॉन दिखने में अच्छा दिखता है, इट लुक्स गुड, दिस वन। ओके, फील्ड वन भरा भरा दिखता है, फील्ड दिखता है। ओके, और मतलब हेवी दिखता है, आई वुड से हेवी।
तो ये हेवी लाइट आपको समझेगा थोड़ी देर के बाद, या जब भी आप ट्राई करके देखेंगे। फील्ड वाला अच्छा दिखता है कि लीनियर वाला? लीनियर वाला मेरे ख्याल से अच्छा दिखता है, ओके। बट उसका थिकनेस कम रहता है, ओके। तो आप थिकनेस पे बॉर्डर ले सकते हैं, ओके। बॉर्डर लेना मतलब आप कहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं न्यू लेयर पे, न्यू लेयर पे अगर यहाँ पे आइकॉन है तो डबल क्लिक करके हम यहाँ पे देखिए स्ट्रोक ले सकते हैं उस चीज के ऊपर, कितना नंबर, 1 नंबर 2 नंबर जो भी है उस प्रकार से यू कैन गो विथ। बट इन जनरल बात कर रहा हूँ, फील्ड आइकॉन रहता है। फील्ड आइकॉन इज लाइक दो चीजें रहेंगी वहां पे, एक लीनियर वन, दिस वन लीनियर, एक डार्क वन, ओके। एंड फ्लैट आइकॉन डॉट कॉम जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, फ्लैट आइकॉन, फ्लैट आइकॉन डॉट कॉम, शेयर स्क्रीन, ओके। सी फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम, मैंने यहाँ पे पुट किया यूजर नेम, आप देख पा रहे हैं फ्लैट आइकॉन डॉट कॉम। Yes, sir. मैंने उस दिन भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, आना चाहिए बोल के। लॉगिन पे जाएंगे, सी देयर आर सो मेनी। देखते हैं आप कि ये डार्क वाला और लीनियर वाला का क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये लीनियर है, ये लीनियर मतलब लाइंस दिख रही है। ये डार्क है जो कि फील्ड वन दिखते हैं, ये लीनियर है जो कि लाइन दिखती है, ओके। सी बहुत सारे रहते हैं, सो मेनी, ओके। दिस इज लीनियर, दिस इज डार्क वन, ओके। तो ये थोड़ा चूज करते वक्त आपने सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, मतलब लीनियर तो अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, ओके। एंड सम टाइम डार्क वाला भी ट्राई कर सकते हैं, बट आप किस जगह पे उसको रखेंगे एंड ऑल दैट, ये चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। कौन सा चीज सूट करेगा वो भी देखना चाहिए, ओके। नहीं तो Yes, सर ने बोला बोल के एवरी टाइम यू आर टेकिंग द लीनियर ओनली, ऐसा नहीं। यू नीड टू थिंक अबाउट कि ये चलेगा, चलेगा, या डार्क वाला चलेगा, चलेगा, ओके। बट मेरी पर्सनल ये रही है एक्सपीरियंस, तो मैं बताऊंगा लीनियर अच्छा सूट होता है, मतलब फील्ड होता नहीं, फील्ड मतलब डार्क वाला बिल्कुल हैवी दिखता है जैसे ये वाला, ओके। तो आई ऑलवेज चूज लीनियर वन जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ओके। बट वो थिन नहीं लगना चाहिए, अगर थिन लग रहा है तो आपको उसको स्ट्रोक देते आना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया अभी कैसे स्ट्रोक दिया करते हैं, ओके। सो प्लस साइन, प्लस का मतलब होता है ये आप लाइब्रेरी में ये चीजें सिलेक्ट कर रहे हो, ओके। सी एक हो गया, तो एक के साथ आप बहुत सारे ट्राई कर सकते हो, मतलब अप टू द 10 नंबर आप क्या बोलते आइकॉन्स ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। जब तक कि वो बोलेगा नहीं तब तक आप ट्राई कर सकते हो, सी। बट हमें एक ही चाहिए, तो मैं अभी एक ही के लिए जा रहा हूँ। डाउनलोड कलेक्शन, तो कलेक्शन में हमारा सिंगल ही है, तो आप पीएनजी ट्राई करेंगे। चलो पासवर्ड भी कर लेते हैं अभी, यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड लॉक, पासवर्ड लॉक, प्लस username, password, then what you have, email id, email,
So one will go for the one. See, I would go for this plus. Okay, तो 3 आइकॉन्स आपके कलेक्शन में आ गए, माई आइकॉन्स कलेक्शन. डाउनलोड कलेक्शन करते हैं और फोटोशॉप में है हम काम कर रहे हैं इसलिए पीएनजी लेंगे. ओके, पीएनजी हाईएस्ट क्वालिटी 512 फ्री डाउनलोड. तो ये माई आइकॉन्स कलेक्शन यहाँ पे जिप फॉर्म में डाउनलोड हो रहा है. तो मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ, इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ और फोटोशॉप में लाता हूँ. ठीक है, सी शो इन अ फोल्डर. तो आपके पास ये आ गया, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके. माई आइकॉन्स कलेक्शन. ओके, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू माई आइकॉन्स कलेक्शन. तो ये माई आइकॉन्स कलेक्शन यहाँ पे आ गया. एंड यहाँ पे पीएनजी में जाएंगे आप. पीएनजी तो आपके देखिए 3 चीजें आपके पास आइकॉन्स मिल गए. इसको ओपन विथ करेंगे फोटोशॉप. ओपन विथ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा, या फिर आप तीनों को उठा करके डायरेक्ट फोटोशॉप में लेके जा सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने फोटोशॉप में ये चीज़ें रखी है. 1 2 3 जो मैं अभी फोटोशॉप आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ. सी 1 2 3. ओके, कैन यू सी दैट? Yes, sir. गुड. तो यहाँ पे आपके पास 3 आइकॉन्स आ गए. ओके, यूआई साइन अप फॉर्म में जाएंगे. अभी ज़रूरत नहीं है ये चीज़. तो मैंने ये प्रोसेस बताई आपको कि यूज़र जो आइकॉन्स रहते फ्लैट आइकॉन्स, वो फ्लैट आइकॉन्स आप आइकॉन्स फोटोशॉप में कैसे डाउनलोड करते हैं. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? हेलो? No. यस, नो? यस सचिता? No, sir. It's lagging. क्या हो रहा है? ओके, कम टू द चैट बॉक्स. Is it clear to? Hello? 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 Yes, sir, आ रही है आप. हाँ Okay. सर आ रही है. नहीं, वो ठीक है. क्या बोल रहा था मैं? आइकॉन्स, यू अंडरस्टैंड कि आइकॉन्स डाउनलोड कैसे करना है flaticon.com से. हेलो? 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 Hello. यस. तो flaticon.com से आपने आइकॉन्स कैसे डाउनलोड करना है समझ में आ गया? हेलो? Hello. I can hear you. Can you hear? Hello? Hello? Hello. Hello? Audible? Audible? One and all? Hello? Now clear, sir.
भूषण, flaticon.com से इमेज कैसे डाउनलोड करने, आइकॉन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes. Both of you clear to you? Clear? Okay? Yes, Yes, sir. Okay. So yes, Photoshop. sir. Okay, okay. See. Back now Photoshop. ठीक है, देखिए अगर बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा है तो आप म्यूट कर सकते हैं, ओके, क्योंकि अभी देखने का ही काम है अभी के लिए। हेलो, ऑडिबल, एवरीथिंग इज ओके? Yes, sir. ओके। Yes. एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुझे किसी का कॉल आया था अभी, तो मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्टेड है इसलिए वो इंटरप्ट हो रहा है, ठीक है। वेल अब नहीं होगा, तो सी right now you have this thing clear to you. Can you see Photoshop screen right now? Hello, be Yes, sir. okay, good. See, तो ये चीज अपने को बनानी है तो सिंपल सी, ये स्क्रीन की बात करें अपन, फोटोशॉप स्क्रीन की, ओके। तो फोटोशॉप स्क्रीन को बनाना है अपने को, ओके। वी आर थिंकिंग अबाउट डिजाइनिंग, अभी आपको सिर्फ आपका डिजाइन पे फोकस करना है। तो यू कैन सी कि व्हाट इज इन द डिजाइन। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज है, इमेज के अंदर मतलब एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर टेक्स्ट है, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड है, सबमिट बटन है, रजिस्टर विद फेसबुक ऑप्शन है, एंड मोर ऑन यू कैन सी कि यहाँ पे ड्रॉप शैडो भी है। कैन यू सी दैट ड्रॉप शैडो? Yes, sir. ओके, देख सकते हैं, ये आपकी डिटेलिंग रहेगी कि आप कितना अच्छा देखते हो। यू कैन सी इज अ ब्लैक ड्रॉप शैडो, ओके। तो ब्लैक ड्रॉप शैडो भी है वहां पे, एंड इन द बैकग्राउंड यू कैन सी सिंपल पिंक ग्रेडियंट है जो कि एक डायगोनली आप देख सकते हैं, एंड उसके बिहाइंड में एक इमेज भी है जो कि आप ट्रीज वगैरह दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ना, ओके, सिंपल। Yes, sir. तो ये आपका नॉर्मल ऑब्जर्वेशन रहेगा कि इस तरीके का कुछ है वर्क वहाँ पे, ओके। सी, तो simply what I'm going to do is I'm going to take a new layer 1, and इसको एक white background से fill कर रहा हूँ, and then you can see कि इसको अपन एक gradient try करेंगे, gradient, okay। तो gradient try करने के लिए इसको डबल क्लिक करते हैं, okay, and gradient में जाएंगे यहाँ पे, and you can see gradient is there। तो ये पहला gradient का कलर डबल क्लिक करेंगे, and इसको आई ड्रॉपर से क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वो कलर आ जाएगा। वो कहाँ पे आएगा, ऊपर नीचे, वो बाद में देखेंगे, बट आना चाहिए पहले, ओके, दैट्स डन। Yes. एंड सेकंड कलर जो आपको मिलेगा वो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, इधर से ट्राई करेंगे, ये साइड से, ओके। अगेन ग्रेडियंट ओवरले में डबल क्लिक करते हैं, ग्रेडियंट में, एंड यहाँ पे जाएंगे, व्हाइट की जगह डबल क्लिक, डाउन कलर, ओके, यू गॉट इट, ठीक है। तो देखिए आपको कलर वगैरह मिल गए, यहाँ पे सिंपली वहाँ पे पुट करना है, ओके। एक इमेज भी दिख रही है ट्रीज एंड ऑल दैट कैरी करते हुए, तो वो चीज कैसे लाएंगे, देखिए फाइल, आप अभी हमेशा ओपन इमेज करते हैं, तो ओपन इमेज से क्या होता है कि न्यू और कोई भी इमेज न्यू से आ जाती है, नया फाइल बनाती है, फिर आप कॉपी पेस्ट करते हैं, ओके। तो वो एक प्रोसेस है जो कि एक अच्छा प्रोसेस है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर शॉर्टकट, ओके। सी, आपको हर बार ओपन में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्लेस कर सकते हैं तो करिए। प्लेस क्लिक करते हैं, प्लेस से, प्लेस का मतलब होता है इसी जगह पे आपको इमेज पुट करनी है, ओके। तो मैं फोटोशॉप के फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे फोटोशॉप, बाय द वे आप इस फोल्डर में थे, यहाँ पे ये क्लाइंट्स की इमेजेस है, क्लाइंट के मतलब उनसे रिलेटेड टॉपिक है। भूषण, आपको याद होगा हमने वर्क किया था, राइट नो, वीडियो क्रिएशन ऑफ हिप्पोजॉस मसल्स ट्रेनिंग, बॉक्सिंग रिलेटेड, याद है आपने ही वो Yes, वीडियो, sir. राइट। तो उनका हाँ याद काम, है। यस एग्जैक्टली, तो उनका ही वर्क चल रहा है फिलहाल। तो देयर आर सो मेनी इमेजेस रिगार्डिंग विद बॉक्सिंग, एथलेट बॉक्सिंग एंड ऑल दैट। तो well, it is the same folder, hippo jaws and neck exercises,
वेल हमें अभी फोटोशॉप का काम है तो ये मैं फोटोशॉप में जाऊंगा अभी। ओके एंड मुझे एक ट्री रिलेटेड इमेज चाहिए जो कि मैं एक रैंडम इमेज ले रहा हूँ, इसे डबल क्लिक करके। तो देखिए ये हमने इमेज प्लेस करी है, ओपन करते तो ये इमेज हमें न्यू फाइल में मिलती, बट हमने प्लेस करी है तो ये हमने बहुत टाइम सेविंग करा है। यहाँ पे कॉपी करता नहीं तो पहले कॉपी करते, पेस्ट करते एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके करेंगे। ओके तो बट आप देखेंगे कि ग्रेडियंट ऊपर है, इमेज नीचे है। पहले तो इमेज को फिक्स करते, कंट्रोल टी करके शिफ्ट से थोड़ा मैनेज करेंगे कॉर्नर्स। ओके देन ग्रेडियंट को ऊपर रखेंगे। ग्रेडियंट ये हमारा ग्रेडियंट है जो आपको वाइट दिख रहा है, बट ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। ओके इसको ऊपर करेंगे तो सब सही हो जाएगा। अभी ठीक हो गया, ऑल गुड। नाउ व्हाट, ये हमें तो बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, जो ट्री वाला वगैरह सीन था वो नहीं दिख रहा है ना। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, एक मिनट, जस्ट मैंने ग्रेडियंट को ऊपर की लेयर में किया एंड बैकग्राउंड जो इमेज थी वो नीचे। अब देखेंगे कि हमारा लेयर 1 तो ऊपर आ गया, लेकिन हमें ट्री वगैरह नहीं दिख रहा। तो आंसर इज सिंपल कि इसकी ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी इज लाइक ट्रांसपेरेंसी 100% है, तो नीचे की इमेज दिखेगी नहीं। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करिए, 70, मैं 70 80 करता हूँ। 80 में आप देख पा रहे बैकग्राउंड में कुछ इमेज चल रहा है बोल के। ओके ओपेसिटी इसको बढ़ा भी सकते हैं 90%। ओके 85 रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना विजिबल है, कितना नहीं है, ज़्यादा है, कम है, लाइक दैट। ओके नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, वो इमेज हम देखना चाहेंगे जो कि हमें बनानी है। ओके तो ये इमेज हमें बनानी है तो अपन क्या करते हैं, सिंपल एक गाइड ले लेते हैं। एक मतलब नंबर ऑफ गाइड्स लेंगे हम जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो गाइड हमारी रहती है, गाइड का नाम इसलिए गाइड है बिकॉज वो हमें गाइड करती है। ओके सी, तो आपको कहाँ पे गाइड लग रही है, कितनी गाइड लग रही है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। एंड सी दैट्स कूल। देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, न्यू लेयर, एक यहाँ पे न्यू लेयर लेना इम्पोर्टेंट है, याद रखिए हमेशा। ओके अगर आप न्यू लेयर नहीं लेते हैं तो आपका काम कभी भी खराब हो सकता है। लाइक आप मूव करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो नहीं होगा, बट न्यू लेयर रहेगा तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट चीज रहेगी एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड अलग, वो अलग। आप हाइट करिए, चेंज करिए, ग्रेडियंट चेंज करिए, कुछ भी करिए, बैकग्राउंड को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सी, तो ये न्यू लेयर लिया हमने, इसको एक ग्रेडियंट अप्लाई करते सेम। तो कैसे ग्रेडियंट कॉपी करेंगे आप, या तो दोबारा ग्रेडियंट दो या फिर ग्रेडियंट कॉपी करो। तो मैं कॉपी करूंगा। देखिए लेयर 1 में आऊंगा मैं, ये लेयर 1 है अपना, ये कॉपी लेयर स्टाइल एंड लेयर 2 को पेस्ट। ओके सी, तो ये लेयर 2 पे आ गया। ओके नाउ व्हाट, जो भी टेक्स्ट है आप लिख पाएंगे, सिंपल सिंपल टेक्स्ट है यहाँ पे। न्यू लेयर है, जो भी चीजें हैं एज इट इज करनी है आपको देख के। ओके एंड आप ग्रेडियंट का यूज करिए, वहाँ पे ग्रेडियंट कितना यूज हो रहा है। यहाँ पे एक पिंक, डार्क पिंक पैच है वहाँ पे सी। तो ग्रेडियंट लेने से इजी होता है कि वो ऑटोमेटिक, आप रेक्टेंगल लेने जाएंगे तो ग्रेडियंट में फिट हो जाएगा। न्यू लेयर एंड कलर आई ड्रॉपर से ले सकते हैं, ऑल्ट बैकस्पेस, ऊपर का कलर। ठीक है, ऊपर का मतलब ये फोरग्राउंड, वो टेक्स्ट आप लिख लीजिए एंड आप देखेंगे कि वहाँ पे भी कुछ सिंबल्स है, जैसे ब्लूटूथ है, बैटरी सिंबल है, वाईफाई सिंबल है, डॉट्स है, ये वाली चीज़ें आप करिए। ब्लूटूथ सिंबल मिल जाएगा पीएनजी, गूगल पे भी मिल जाता है या फ्लैट आइकॉन में भी मिल जाता है। बैटरी सिंबल भी मिल जाएगा, वाईफाई सिंबल भी मिल जाएगा। टेक्स्ट मैनेज करना है बस। ओके
एंड गाइड लेने से आपका वर्क बिल्कुल शार्प रहेगा, मतलब आप गाइड को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि इतने पार्ट में ये रहेगा, अप्रोक्सीमेट करेंगे अंदाजे से तो बिगड़ सकता है काम। ओके, ये लिटरली स्ट्रांगली मतलब कि बहुत ही लिटरल रहना चाहिए, बहुत शार्प रहना चाहिए, तो आपने गाइड्स को यूज करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। नाउ कमिंग टू द दिस पार्ट, ओके, तो मैं बताना पहले चाहता था कि डेली को आप या तो टेक्स्ट करके टैली कर करके डेली का बनाइए, या फिर आई वाज सेइंग कि इसको मैं बताऊंगा कि आपको प्रॉपरली कैसे करना है। तो ये बैकग्राउंड लेयर है बेसिकली, इसे अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक मतलब अभी कॉपी वगैरह करना है तो अनलॉक कर सकते हैं, या फिर अनलॉक नहीं करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बेसिकली लॉक का मीनिंग रहता है वो पार्शियली लॉक है, मतलब उसकी सम फंक्शनैलिटी लॉक्ड है, सम फंक्शनैलिटी अनलॉक्ड है। तो लॉक में क्या आती है, आप उसका मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इस इमेज को मैं मूव करना चाहूंगा तो वो नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं आप नहीं कर पा रहे बिकॉज ये लॉक्ड है। एंड कोई चीज़ें अनलॉक है, अनलॉक मतलब इजी एक्सेसिबल है, वो है कॉपी पेस्ट करना, जैसे कि मैं अभी करके बता रहा हूँ। डेली इतना टेक्स्ट है ये या लोगो है, इसको मुझे एज इट इज कॉपी करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी लेयर वाया कॉपी। कट करेंगे तो वो कट हो जाएगा, हमें कट नहीं करना है, बैकग्राउंड इमेज है, मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू इज अ कॉपी। कॉपी करने से होता है कि इमेज बिफोर वाला भी रहेगा एंड कॉपी वाला न्यू लेयर पे फॉर्म हो जाएगा। कट करेंगे तो बिफोर वाला चला जाएगा। ओके, सी पैच बन गया। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करूंगा, मतलब बिफोर रहे आफ्टर रहे, इज लाइक कंट्रोल सी वी कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो बिफोर वाला भी है एंड पहले वाला भी है, ठीक है, दोनों है, चलो ठीक है, अच्छी बात। तो ये वाली चीज होती है कि एज इट इज अपन ने वहां पे कर दिया, लोगो आ गया। ओके, ये वाला होता है कॉपी वाला मेथड, कॉपी मेथड। ओके, तो लेयर वाया कॉपी, या फिर कोई लिटरली इसे ट्राई करना चाहता है, DAILI ऐसा टेक्स्ट लेके उसका बोल्डनेस मैनेज करेगा एंड ऑल दैट, तो करके देखिए, करके देखने से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज टाइम टेकिंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, बट यू कैन ट्राई इट। ओके, सी फिर ये डिस्टेंस मैनेज करना है। ओके, लिटरली मैं नहीं कर रहा हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज मुझे लगता है जो चीज़ें वहाँ पे सर मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। ओह यस, सर मैजिक टूल से ओनली वाइट पार्ट सिलेक्ट किया तो डेली का बोलो डेली का। मैजिक टूल से ओनली डेली का वाइट पार्ट सिलेक्ट किया तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, गुड, ठीक है। तो इनका कहना है भूषण का कि मैजिक वैन टूल से अपन डेली के ऊपर ही टेक्स्ट कॉपी करते हैं। ओके, मतलब कि मैजिक वैन टूल का काम क्या है कि आप जिस किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हो या क्लिक करते हो, उसको वो कॉपी कर लेगा या कट कर लेगा, जैसे कि आप कॉपी सिलेक्ट कर लेगा, देन आप कट करना पेस्ट करना आपका काम है, तो आप करेंगे। तो ये भूषण बोल रहे हैं कि इसे मैजिक वैन टूल से कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन मैजिक वैन टूल का ये रहता है कभी कभी इशू कि वो सिलेक्शन में 100% कर रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। ओके, बिकॉज यू नो ये सॉलिड कलर ऐसा लिया वाला कलर नहीं है हमने। सॉलिड का मतलब ऐसा बॉक्स है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रीन है, ऐसा कलर नहीं है। ये कलर एक मतलब कि एक लेयर है, उसके ऊपर डेली लिखा हुआ है, तो वो सिंगल लेयर कलर है, राइट नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी अब थोड़ा लिटरली डेप्थ में मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ होती है, क्योंकि बिफोर यू ज्वाइन टुडे ये चीज़ हमने ऑलरेडी बिफोर वन एग्जाम्पल में करी थी, जो कि सचिता को पता है कि वहाँ पे हमने ट्राई किया था, कॉपी पेस्ट हो गया, सेम थिंग एज राइट नाउ, जैसे कि अभी अपन करके देखते हैं, कंट्रोल एक्स या कॉपी पेस्ट होता है, सी कंट्रोल कॉपी पेस्ट कुछ इस तरीके से। ओके, but sometime you will see कि what is the chances in a magic wand tool
स्पेशली ऐसी चीजों में जो कि सिंगल लेयर चीज है, जैसे कि ये सिंगल लेयर है, पूरा का पूरा लेयर उसमें डेली लिखा गया है, ओके, बिकॉज इस एक सिंगल स्क्रीन है, सिंगल लेयर है। तो यहाँ पे आप देखते हैं मैजिक वैन टूल जब भी सिलेक्ट करते हैं तो वो पूरा का पूरा सिलेक्ट नहीं करता है। देखिए देखिए लिटरली देखिए, इसने मैजिक वैन टूल यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से स्किप किया, यहाँ से स्किप किया, ओके। मतलब वो वाइट पोर्शन तो कर रहा है लेकिन वाइट में भी कुछ स्पॉट कवर नहीं कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्यों होता है ये भी बताता हूँ मैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मैजिक वैन टूल डब्ल्यू में आपका टॉलरेंस कितने नंबर पे सिलेक्ट है वो चीज मैटर करती है। जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर पे सिलेक्ट है तो 10 नंबर में जो आ रहा है रेंज में वो सिलेक्ट करेगा, 20 में आ रहा है वो सिलेक्ट करेगा, ओके। तो बी ऑन द सेफ साइड, आपका क्लू बहुत ही करेक्ट है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा मैजिक वैन टूल। अगर आपसे नहीं बनता है तो मतलब मोटा मोटी नहीं बन रहा है, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मैजिक टूल के लिए जाइए। बस उसका मैजिक टूल में रेजो टॉलरेंस जो रहता है, रेंज ऑफ अ कैप्चर, वो प्रॉपरली सिलेक्ट करिए एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्टली डेली पूरा का पूरा आउटपुट आपको देगा। या फिर रैंडमली करेंगे कोई भी 10 20 30 नंबर से तो पार्शली आएगा। वो डेली लिख के तो आएगा आउटपुट में लेकिन पार्शली, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो वी आर ऑटोमेटिकली अंडर लास्ट 1 मिनट, तो ये खत्म होगा क्लास कभी भी, बट बी केयरफुल। तो आपके पास लेयर है, लॉगिन है, सब कुछ है। मैं ड्रॉप शैडो बता देता हूँ। सी तो ड्रॉप शैडो के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे एक क्लास लेनी पड़ेगी आई थिंक बैक टू बैक। मैं आपको दूसरी लिंक शेयर करूँगा ये क्लास खत्म होने के बाद, बिकॉज ये पोर्शन को अपन कर लेंगे, सो इट वुड बी इजी फॉर यू, ठीक है। सो बी हियर ओनली, आई एम गोइंग